हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आर के। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे लेट होने का कारण बहुत सी चीज़ें हैं, उनको हम स्किप कर लेते हैं। आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, जो मैंने एक कॉल रखी थी आज, उसी के हिसाब से पहले हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट, उसके बाद रिएक्ट, उसके बाद नॉन स्टैक, उसके बाद तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज़ तो मैंने चलाई थी, उसे मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आज का लेक्चर बेसिकली स्टार्ट करूँगा मैं जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट का जो इन्वेंटर था उसका नाम था बेनेट इरिच। उसने बनाया था ये लैंग्वेज, बनाई थी ब्राउज़र के लिए। तब तक ये ब्राउज़र के लिए लैंग्वेज कोई थी नहीं कि जो ब्राउज़र को मैनिपुलेट कर सके, जो ब्राउज़र के ऊपर जो काम कर सके। लेट्स सपोज आप कहना चाहते हैं कि सर्वर जो था हमारा, जिस रिक्वेस्ट हम भेजते थे, सर्वर टाइम लेता था प्रोसेस करने में और यूज़र फेड अप हो जाता था। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि यूज़र को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि ताकि वो बोर ना हो, फेड अप ना हो। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको HTML, CSS, HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट। ये तीन प्राइमरी कोर कोर थिंग है। अब तो हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अब हम HTML के ऊपर बात करेंगे इसके साथ साथ। जावास्क्रिप्ट है क्या? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका मेन फोकस क्या है? डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना। डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने का तरीका मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने बता दिया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बेसिकली मैनिपुलेट करती है डोम को किसको? डोम को। डोम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं डॉक टाइप से लेके HTML के एंड तक, ये सारे के सारे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को हम ट्री फॉर्म में रखते हैं। जब हम DS पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसको भी मैं इस चीज़ को मेंशन करूँगा कि ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नोड क्या होता है, नेक्स्ट नोड क्या होता है, पेरेंट नोड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे अभी स्किप करते हैं, मेन फोकस करते हैं इसके ऊपर, डोम के ऊपर। डोम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और बेसिक फंक्शन जैसे कि गेम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, अगर कोई फॉर्म फिल कराना है तो यूज़र, अगर सर्वर डाउन हो जाए तो यूज़र फिर भी इंटरेक्ट कर सके। ऐसी काफ़ी चीज़ें जो यूज़ होती हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट का बेसिकली आप JS भी कह सकते हैं, और इसके लिखने के लिए या इसको यूज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या? एक टैग जिसका नाम है स्क्रिप्ट। ठीक है, सारा कोड यहाँ पर होगा। अभी हम बॉडी के ऊपर कुछ काम नहीं करते, बॉडी के ऊपर हम काम करेंगे जब हम आगे आएंगे। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जो चीज़ें कॉमन होती है, जो मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर बताया था, मैं आई कार्ड में दे दूंगा कि वेरिएबल, कीवर्ड, कांस्टेंट, ये चीज़ें सेम होती है हर लैंग्वेज के अंदर। कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होती है वो हम बात करेंगे, जैसे मॉड्यूल हो गया, फंक्शंस हो गए, पैरामीटर्स हो गए, क्या क्या चीज़ें चेंज है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लैंग्वेज बनाई गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड या वेलकम बैक कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास चार बेसिकली तरीके होते हैं। console.log, इसके अंदर हम लिखेंगे क्या? हेलो वर्ल्ड। क्या लिखेंगे? हेलो वर्ल्ड। इस चीज़ को हमें देखना है तो हम आएंगे कहाँ पर? अपने आउटपुट के ऊपर। यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करने पड़ेंगे? राइट क्लिक करेंगे। इनसे आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा कंसोल के ऊपर। ठीक है, जैसे आप कंसोल के ऊपर जाओगे तो आपको ये जो आउटपुट है शो होना चाहिए। ये आपके पास आउटपुट शो हो गया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, जो लिखना चाहो तो console.log, यहाँ पर लिखो है
है आर के। ये चीज़ें करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसी चीज़ को हटाकर विंडो डॉट अल्ट भी करते हैं। उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सेम चीज़ है कि इसके अंदर भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम यहाँ पर कंसोल के अंदर करें। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे सपोज आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो ऊपर ये चीज़ आती है बेसिकली विंडो डॉट अल्ट के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है कि हमें अगर किसी एलिमेंट के अंदर कुछ लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। दो चीज़ें तो आपने बता दी कि कंसोल के ऊपर कैसे लिखेंगे, दूसरा किसी को मैसेज देना हो या अलर्ट मैसेज देना हो तो वो कैसे करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट मौजूद है। इसके ऊपर अगर हम लिखेंगे कि हेलो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर जो हमारे पास स्क्रीन है ना, ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आए तो वो कैसे आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर छोड़ दो। अभी इस स्क्रिप्ट को हम कुछ नहीं करते, हम एक पैराग्राफ बनाते हैं या एक डिव बनाते हैं, उससे हम एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम देते हैं हम टेस्ट। ठीक है, और इसे एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ लिखते नहीं, मेन काम तो ये है ना, हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे काटेंगे पहले। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखेंगे। बेसिकली चीज़ें समझिए कि हम टारगेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो यहाँ पर हम एलिमेंट को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, अभी मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बात करता हूँ कि पहला तरीका है आईडी और दूसरा तरीका है क्लास के ऊपर हम बात करेंगे। पहले आईडी हम एट्रीब्यूट है, किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, बेसिकली मैं लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमें आईडी चाहिए। आईडी क्या थी हमारे पास, याद है बच्चों, टेस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें इस एलिमेंट के अंदर लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक है इनर एचटीएमएल। क्या लिखना है वो बता देता हूँ। तो मुझे लिखना है क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है सर, ये लिखना है हमें इसके ऊपर। तो हमारे पास ये चीज़ है यहाँ पर आगे हेलो वर्ड कैसे आ गया हमारे पास। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसे इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी साइज़ में बढ़ा देता हूँ, इसकी मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ अभी के अभी आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, हेलो वर्ड आ गया। तो ये हमारे पास एक तरीका था, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग। दूसरा तरीका था विंडो डॉट अल्ट। तीसरा तरीका था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब किसी भी एलिमेंट से हम डेटा कैसे उठाएं या कैसे डेटा दें, तो ये तीसरा तरीका था हमारे पास। अब आते हैं हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर जो डिस्कस करना लाजिम है। ठीक है, आईडी क्या थी कि हम इसी आईडी के थ्रू टारगेट करें कि ये बेसिकली कहाँ पर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गेट डॉक्यूमेंट करो, क्या चीज़ गेट करो, एलिमेंट करो, कौन सा एलिमेंट करो जिसके ऊपर ये आईडी पर्टिकुलर आईडी हो। कौन सी आईडी, टेस्ट। उसके ऊपर कोई मेथड परफॉर्म करो। इन एचटीएमएल क्या एक मेथड है। जब हम क्लास या ऊप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मेथड क्या होता है। ये एक मेथड है। क्या करना है कि इसके अंदर कुछ लिखना है, इसके अंदर मतलब इस एलिमेंट के अंदर कुछ लिखना है। तो उसके लिए हमने ये चीज़ अप्लाई की।
अब आते हैं बेसिकली चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ होती है वेरिएबल। 4 तरीके हैं वेरिएबल बनाने के। पहला तरीका, आप कोई वेरिएबल लिखें जैसे कि एल्म, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ दे दें, जैसे कि वेरिएबल दे दें। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, ठीक है। उसके बाद आप एलिमेंट को ये दे दें, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आप आ जाएं, देखिए आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वेरी गुड, आंसर 5 आ गया। अब समझते हैं कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल की बेसिकली फंडामेंटल जो डेफिनेशन है, वेरिएबल कैन बी चेंजेबल, वेरिएबल कैन चेंज। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वैल्यू स्टोर्स। वेरिएबल, दोनों डेफिनेशन यहाँ पर स्पेसिफाई। पहली डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल इज चेंजेबल, इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम आगे जाएंगे। दूसरी क्या है कि वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वैल्यू इज स्टोर, मतलब एलिमेंट एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारी एक वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है 5 लीटर का, कोई दबा है, उसके अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं, 5 लीटर मिल्क रखते हैं, 5 लीटर दूध रखते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, उसके अंदर कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ रखा। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक कंटेनर है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक कंटेनर। तो उसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू दे दी। वैसे बेसिकली हम इसे कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे इसके लिए हम बेसिकली हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई चीज़ किसी को असाइन कर दी, किसी वेरिएबल को असाइन कर दी, ठीक है। और आप ये प्रिंट करा सकते हैं, जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किया, कंसोल में कर सकते हो, विंडो डॉट आल्ट में कर सकते हो, जो तरीके मैंने बताया। तो इनर HTML में भी कर सकते हो। ये सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप जस्ट ऐसे डिक्लेयर करें जावास्क्रिप्ट के अंदर। दूसरा तरीका क्या है कि इसी वेरिएबल को आप, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वाह लिख के फिर वेरिएबल का नाम लिखो, फिर आप इस चीज़ को करो, तो वैल्यू आंसर सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। वेरिएबल क्या है, ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड ये थ्रू आउट आप कहीं पर यूज कर सकते हो। अगर आप ये एलिमेंट डाउन में यूज करना चाहो, HTML के बाद यूज करना चाहो, या किसी फंक्शन के अंदर यूज करना चाहो, या बाद यूज करना चाहो, कर सकते हो, क्योंकि बार का मतलब है ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड है ये। कीवर्ड क्या है, अगर अब बात आ गई कीवर्ड, वार एक कीवर्ड है। पहले हम डिफाइन करेंगे कीवर्ड क्या है। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज खुद डिफाइन करती है कि ये वर्ड है, और उसकी मीनिंग ऑलरेडी उस लैंग्वेज को पता होती है। उसकी डेफिनेशन, उसकी जो स्ट्रक्चर्स है, वो उस कंपाइलर को या उस लैंग्वेज को पता होती है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि वार का इसका मतलब पता है जावास्क्रिप्ट को वार का मतलब पता है। उसको क्या पता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। उसे क्या पता है कि ये वेरिएबल बनाने के लिए काम आता है। उसको क्या पता है कि एक कंटेनर है, और ये बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है, ब्राउज़र के कंपाइलर के लिए, जो इंजन बनाते हैं उसके लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको सी समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे इनबॉक्स में, यूट्यूब के इनबॉक्स में या कमेंट में आप मुझे कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं मुझे, या मेरे पास आपका नंबर मेरे पास है, तो नंबर है, तो आप वहाँ पर मुझे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। वार क्या है हमारे पास, रिजर्व क्या है कि वो फिक्स होते हैं, और इसे हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हम इसे वार को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो रिजर्व वर्ड है उसे हम कीवर्ड के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। और रिजर्व वर्ड लैंग्वेज को ऑलरेडी पता होते हैं कि इसकी पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका हमारे पास है लेट का। लेट क्या है, ब्लॉक लेवल वेरिएबल। ब्लॉक लेवल वेरिएबल क्या होता है कि जहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया वहीं पर ही चलेगा। मतलब आपने एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन के ऊपर अगर आपने लेट वेरिएबल दिया, फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर फंक्शन के अंदर आपने लेट वेरिएबल बना दिया, तो ऊपर फंक्शन के ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो ये मैं डिफाइन करूंगा कि वेरिएबल वार और लेट में क्या डिफरेंस है, वो हम आने वाली वीडियोस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो
डेली 5 से 7 में आएंगी, जो डेली आएंगे इंशाल्लाह। तो लेट क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो क्या था, ग्लोबल की स्कोप होते हैं, स्कोप होते हैं। मैं स्कोप को डिस्कस करूंगा अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको क्या होता है। और लास्ट में जो चीज़ होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम फिक्स करना चाहते हो, जैसे कि मुझे ये एलिमेंट मुझे थ्रू आउट फिक्स करना है, या लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास पाई का वैल्यू 3.1 हो, ये मुझे थ्रू आउट प्रोग्राम में ये सेम वैल्यूबल रखना है। अगर मुझे कोई एरिया का सर्किल का एरिया फाइंड करना है, वहाँ पर मुझे ये चाहिए। सर्किल का वॉल्यूम पता करना है तो वहाँ पर भी मुझे ये चाहिए। सर्किल की अगर बात कर रहा हूँ तो उसके कैलकुलेशन के लिए ये मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, फिक्स। और उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में दिया है, कांस्टेंट। 2015 में कांस्टेंट और लेट ये दोनों वेरिएबल आए थे। तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर जहाँ पर वैल्यू स्टोर की जाती है, ठीक है। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होता है कि वो वर्ड्स जो लैंग्वेज को ऑलरेडी पता होते हैं या उसकी डेफिनेशन पता होती है, जैसे कि var, const और if else such, ये सारे की हमारे पास रिजर्व वर्ड है। दूसरा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, जो फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज का क्लास हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। दूसरे क्लास में हम सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जितने ऑपरेटर्स हैं, पहले ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी चीज़ को असाइन करना, जैसे इक्वल की साइन है। हम कम्प्लीटली ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे, जितने सारे ऑपरेटर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हैं सबकी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले क्लास में।